दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज और आज हम शुरू करते हैं GK ट्रिक की श्रृंखला। दोस्तों जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाया करेंगे तो उसकी हम एक ट्रिक देंगे जिससे आपको उसे याद करने में आसानी हो। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार के बारे में जो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पहले आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसके बाद हमारी ट्रिक होगी। दोस्तों सबसे पहले जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। दोस्तों इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये हमारे मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल संविधान अर्थात जब हमारा संविधान बना था तो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन में यानी 44वां संशोधन में ये 44वां संशोधन है 1979 को हुआ था के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद जो 31 से अनुच्छेद 19F को हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। आप यूँ समझ लीजिए जो हमारा पहले संपत्ति का अधिकार था अब वो संपत्ति का अधिकार न होकर के एक संपत्ति का कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है दोस्तों, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, और ये समानता के अधिकार जो अनुच्छेद इसके अंतर्गत हैं वो 14 से 18 अनुच्छेद हैं। दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और हमारा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों हमारी जो मौलिक अधिकारों की ट्रिक है इस ट्रिक में एक कहानी है और ये कहानी इतनी आसान है कि ये कहानी आपको पढ़ने मात्र से ही याद हो जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था समता चौट। चौट इसका सरनेम है। ठीक है, तो एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? समता चौट। दोस्तों ट्रिक जो होती है थोड़ी आड़ी तिरछी तो होती है, लेकिन ये ट्रिक ऐसी है कि आपके माइंड में बैठ जाएगी और दोस्तों कभी भी आप हमारे मौलिक अधिकार और इनके अनुच्छेदों को भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों एक व्यक्ति था जिसका नाम था समता चौट। समता चौट यानी चौट है इसका सरनेम, और इसका एक दोस्त था जिसका नाम था स्वतंत्र, और इस स्वतंत्र की बाइसेप थी 19 इंच। 19 इंच बाइसेप जानते हो, जैसे मान लीजिए हम लोग बॉडी बनाते हैं, बॉडी दिखाते हैं, कभी हाथ को इस तरह से करके बॉडी बनाते हैं, बॉडी दिखाते हैं, तो उसकी बाइसेप थी 19 इंच। तो इससे आप अनुमान लगा लो ये हष्ट पुष्ट रहा होगा। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 23-24 लोगों का शोषण किया। फलस्वरूप एक धर्म की पंचायत बुलाई गई। पंचाअठ पढ़ना इसको आप। ठीक है, पंचाअठ पढ़ना यानी इन लोगों ने जो शोषण किया यानी गलत काम किया इसके लिए एक पंचायत बुलाई गई जिसने इन्हें 29-30 दिनों तक लोगों को संस्कृति और शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा। क्या कहा? कहा कि आपने जब शोषण किया है तो इसके फलस्वरूप आप 29-30 दिनों तक लोगों को संस्कृति और शिक्षा प्रदान करोगे। 29-30 दिनों तक संस्कृति और शिक्षा प्रदान करोगे। और कहा हाँ हम 32वें दिन आकर उपचार करेंगे, यानी पंचायत क्या कह के गई कि 32वें दिन आकर के हम देखेंगे। ठीक है, उपचार करेंगे। दोस्तों ये हमारी ट्रिक थी, लेकिन ट्रिक से आप ऐसे याद नहीं कर पाएंगे। आप इस कहानी को कहानी मात्र पढ़ लें, इसको कहानी जैसी पढ़ लें। और मैं आपको बता दूं कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, एक डायरी बना लें और डायरी में आप इस ट्रिक को लिख लें। दोस्तों अब हम इस ट्रिक का थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को थोड़ा क्लियर करते हैं। दोस्तों हमने आपको अभी ऊपर बोला था यहाँ पर समता चौट। दोस्तों ये समता चौट यानी समानता का अधिकार। समता चौट का मतलब समानता का अधिकार। 14 से 14 और 8 से 18 यानी इसमें अनुच्छेद कौन सा है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी 14 से 18। दोस्तों इसका एक दोस्त था स्वतंत्र जिसकी बाइसेप थी 19 इंच। दोस्तों देखिए अब यहाँ पर आइए, स्वतंत्र जिसकी बाइसेप 19 इंच यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, और बाइसेप 22 लाए हैं 22 यानी 22। 19 इंच यानी उसकी बाइसेप थी 19 इंच यानी स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 से 22। दोस्तों फिर हम आ जाइए 23-24 लोगों का शोषण किया। दोस्तों हमारे जो दूसरा पैराग्राफ है उसके पहली लाइन में लिखा है इन दोनों ने मिलकर 23-24 लोगों का शोषण किया। तो दोस्तों अब देखिए 23-24 लोगों का शोषण किया यानी अनुच्छेद 23 से 24
ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24 किसका है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों जब इसने शोषण किया, एक धर्म की पंचाअठ बुलाई गई। पंचाअठ का अर्थ क्या है हम बता दे रहे हैं। धर्म की पंचाअठ का अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पंचाअठ, पंचा से 25 और 8 से 28, यानी पंचाअठ 25 से 28 अनुच्छेद काहे के हैं? हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के हैं। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो धर्म की पंचायत बुलाई गई, धर्म की पंचायत ने कहा कि 29 से 30 दिनों तक आप संस्कृति और शिक्षा लोगों को प्रदान करेंगे। अब देखिए 29-30 दिनों तक इन्हें लोगों को संस्कृति और शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा। दोस्तों 29-30 दिनों तक लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा। तो 29-30 यानी अनुच्छेद 29 से 30, और लोगों को संस्कृति और शिक्षा यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधी धा में ना लगने को रह गया दोस्तों, लगा देना। 29-30 जो अनुच्छेद है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। दोस्तों लास्ट में हमारा लिखा हुआ है, लास्ट में ये लिखा हुआ है 32वें दिन आकर के उपचार करेंगे। और 32 जो हमारा है लास्ट वाला 32 जो है, 32 का मतलब अनुच्छेद 32 और उपचार का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों आप उस कहानी को मेरी एक बार फिर पढ़ लें और उस कहानी को पढ़ें, अपने भाइयों को सुनाएं, बहनों को सुनाएं, अपने साथियों को सुनाएं। हालांकि उनके लिए लगेगा पता नहीं क्या बातें कर रहे हो आप, लेकिन आपको तो अपना पर्पस सॉल्व करना है, आपको तो अपना उद्देश्य पूरा करना है। आप कहानी सुनाइए। दोस्तों इस कहानी को अगर आप डायरी में लिख लेते हो और डायरी में इस कहानी को लिख करके एरो लगा करके इसको आप कंप्लीट करते हो कि 25 से 28, पंचाअठ का अर्थ है 25 से 28 और धर्म से अर्थ है इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो इस केस का वर्गीकरण कर लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए और आसान हो जाएगा इसको सीखने में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी है, दोस्तों मौलिक अधिकारों की अगर आपको ये हमारी ट्रिक अच्छी लगी है तो अपने साथियों को भी शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ घंटी का बटन भी दबा दें जिससे आप तक हमारी अगली आने वाली ट्रिक का भी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों हमने CTT TT की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, यानी हमारे इस चैनल पर आपको हर तरह के नोट्स मिलते हैं। दोस्तों ये जो हमारी वीडियो है सारे कॉम्पिटिशनल एग्जाम के लिए है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी को अधिक से अधिक शेयर करें और ये सभी को जोड़ें। दोस्तों हमने GK बाय ट्रिक जो कोर्स स्टार्ट किया है ये हमारे सभी साथियों के लिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आशा करते हैं यह हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। आज का हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।